एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। 50,000 से ज्यादा जवान अब नफरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर सीएपीएफ आयुष्मान का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसी पराक्रमी जवानों के लिए जो देश की सुरक्षा करते हैं और उनके पराक्रमी माँ बाप के लिए, परिवारजनों, मुझे बहुत आनंद है इस विभाग के मंत्री के नाते कि जो जवान देश की अहर्निश चिंता करते हैं, सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए क्षण भर की नहीं झिझकते। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर तक मोर्चा संभाल कर डट कर रहते हैं। कोई भी चुनौती हो उसका सामना करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, सीएपीएफ ने जवानों ने एक उज्जवल इतिहास की निर्मित ये देश के आजाद होने के बाद प्रस्तुत की है। और पूरा देश आप लोगों को सम्मान के साथ देख रहा है। आपकी वीरता, आपके समर्पण और आपके बलिदानों को सैल्यूट करता है। और आज सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर इसकी शुरुआत हो रही है। मित्रों, जब मैं गृह मंत्रालय का प्रभार संभाला तब सभी सीएपीएफ के लगभग 150 जवानों के साथ चर्चा भी की थी, उनके साथ भोजन भी किया था। उसमें कुल मिलाकर 3 बातें उभर कर आती थी जो उनके चेहरे पर दर्द की लकीर दिखाती थी। वो दर्द उनको कभी अपनी ड्यूटी करने के लिए बाधित नहीं करता था, मगर एक हृदय में से टीस निकलती थी। एक तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो योजना है वो पूर्ण योजना नहीं थी। इनके रीइंबर्समेंट के लिए, अस्पतालों के अंदर जगह की उपलब्धता के लिए, और कई जगह अस्पताल न होने के कारण उनके परिवारजनों को उनको बहुत दिक्कतें आती थी। दूसरा, हाउसिंग का सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे है। वो असम राइफल की एक राइफल वुमेन ने जब कहा तब मुझे भी लगा, मैंने जाकर मंत्रालय में जांच करी तो सच अर्थ में सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत नीचे था। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जगह जल्दी भरी नहीं जाती, रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता, इसलिए हमें पूरा साल लगभग ड्यूटी पे तैनात रहना पड़ता है। हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते। इससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है, इसमें हमारा भी मानसिक तनाव बढ़ता है, ड्यूटी करने में दिक्कत आती है। और जब ये बात वो बता रहे थे तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत उकसा कर उनको पूछना पड़ता था, तब जाकर वो बोल रहे थे। ये तीनों बातों को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सुधारने का निर्णय उसी दिन कर दिया था जब जवानों के साथ मेरा संवाद हो रहा था। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जवान सरहद पर, सीमा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, कम से कम उसको उसके परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। वो हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की ओर से वो निश्चिंत होकर मां भारती की सेवा में वहां डटे रहें। ये जिम्मेदारी उन पर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सीएपीएफ के अंदर हर सीएपीएफ के लिए रिव्यू की मीटिंगें हुई, तब ये योजना का विचार हुआ। और मुझे कहते हुए आनंद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, इसका ही एक एक्सटेंशन आज सीएपीएफ आयुष्मान के नाम से सभी
सीएपीएफ के कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए आज शुरू। लगभग 10 लाख सीएपीएफ के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। घर में बूढ़ी मां है, बीमार पड़ जाए तो आपको चिंता मत करिए, ये कार्ड कोई भी जाकर स्वैप करा लेगा, नजदीक के अस्पतालों में इसका इलाज हो जाएगा। अरे 24,000 अस्पतालों में से 14,000 अस्पताल निजी अस्पताल भी है, अच्छे अस्पताल भी है। इसके अंदर आपका, आपके परिजनों का इलाज किसी भी तकलीफ के बगैर हो, इस प्रकार की इस योजना को करा है। और मित्रों, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तब ढेर सारी दिक्कतें परिवार को झेलनी पड़ती है। उसमें से आज एक दिक्कत आपकी रिजॉल्व कर दी है। आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप निश्चिंत होकर आपकी ड्यूटी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है। हमने हमेशा से सोचा है कि जो देश के लिए काम करता है, देश ने उसके लिए काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भेंट है हमारे सीएपीएफ के जवानों के लिए। आज मैं इतना कह सकता हूं कि सेटिस्फेक्शन रेशियो 1.5 साल पहले लगभग 36% था और 2022 जब 75वीं साल आएगी आजादी की, उस वक्त इसको हम 55% तक पहुंचाने का काम करेंगे। 55% सीएपीएफ के जवानों के लिए रहने के मकान बने और 25,000 भवन अभी निर्माणाधीन है। आज टोकन उसका कुछ भवनों का लोकार्पण भी हुआ है। और मैं मानता हूं मित्रों कि आपके हेडक्वार्टर पर ही अगर रहने की व्यवस्था होती है तो जब आप हेडक्वार्टर पर वापस आते हो तब परिवार के साथ रह सकते हो। और इस सेटिस्फेक्शन रेशियो को धीरे धीरे 65% से ज्यादा ले जाना, इसका लक्ष्य हमने रखा है। और 2024 के पहले इसको हम निश्चित रूप से 65% से ज्यादा बढ़ाकर आपकी ढेर सारी दिक्कतों का समाधान ढूंढ लेंगे। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि हर जवान कम से कम 100 दिन साल में अपने परिवार के साथ रहे। 100 दिन जिसमें हेडक्वार्टर पर रहोगे वो दिन भी गिने जाए, मगर आप आपके परिवार के साथ रह सको, इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। अभी कल ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। 50,000 से ज्यादा जवान अब नौकरी के अंदर जुड़ जाएंगे और 50,000 जोड़ने की तैयारी हमने साइमल्टेनियसली चालू कर दी है। और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल की भर्ती का जो रिटायरमेंट का चक्र होता है उससे पूरा प्लानिंग कर एक जवान जाएगा, शायद उसी दिन दूसरा जवान इसको रिप्लेस करेगा, ट्रेनिंग के साथ वो तैयार होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हम हाथ में रहे। तभी यह संभव है कि 100 दिन आप आपके परिवार के साथ रह पाओ। तभी यह संभव है कि आपके परिवार का भी तनाव कम हो, आपका भी मानसिक तनाव कम हो और सीमा पर निश्चित होकर आप आपकी ड्यूटी कर पाओ। इस प्रकार की व्यवस्था गृह मंत्रालय बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये जो आयुष्मान सीएपीएफ शुरू हुई आज से मई तक, 1 मई के पहले हम इसको कंप्लीटली देश के सभी जवानों के लिए लागू कर ये प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। और 1 मई के दिन
प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों से पूरे सीएपीएफ का आयुष्मान कवच देश के सामने और सीएपीएफ के जवानों को लोकार्पण करने का काम भी हम 1 मई के पहले पूरा करेंगे। इस प्रकार का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया गया है। और मित्रों, मैं यहां से जाकर इसमें शुरुआती दिक्कतें जो आती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को निराकरण के लिए हम एक एजेंसी भी हायर करने वाले हैं, जिस नंबर पर आप कंप्लेंट कर पाओगे और धीरे 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 इसकी सारी कंप्लेंट का निपटारा करते हुए इसको एक संपूर्ण योजना, कंप्लीट प्रोग्राम बनाने का हम प्रयास करेंगे।